हेलो तो मेरे प्यारे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं ट्रायंगल चैप्टर से 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगा। तो लीजिए, आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं 10 द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके। ठीक है, यहाँ इस वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका जो क्वेश्चन होगा वो बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से और आपका सिमिलर ट्रायंगल से। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ये यहाँ पे जो हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप बिल्कुल ही इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में लड़ जाए। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे, जो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, एमसीक्यू लिया है, कुछ आपका रीजन असर्शन क्वेश्चन है और कुछ आपका 3-4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे पिकअप किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेरे प्यारे बाबू लोग देखो, क्या है। इन ट्रायंगल ABC D parallel AB, if CD is equal to 3 centimeter, EC is equal to 4 centimeter, BE is equal to 6 centimeter, then DA is। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करो, ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ कर लो। उससे क्या होगा, क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे ABC पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, आओ एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं बाबू, शेप। चलो चलो इसको नेमिंग करो अब ABC। DE पैरेलल AB है ना, DE पैरेलल AB है। तो देखो AB यहां पे रखना, नेमिंग सही से करना ट्रायंगल को। यहां पे बाबू कर दो A, यहां पे कर दो B और यहां पे कर दो C। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब क्या है बाबू, यहाँ पे DE पैरेलल AB, तो यहां से यहां क्या करेंगे हम लोग, एक D ड्रॉ करेंगे। ठीक है, D ड्रॉ करेंगे, हो गया D पैरेलल AB। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको प्यार से लिख डालो। देखो यहाँ EC दिया हुआ है, EC कितना है बाबू, सर 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखो। चलो और क्या क्या दिया हुआ है, CD दिया हुआ है। ठीक है, CD है 3 सेंटीमीटर, ये लिख डालो। और BE दिया हुआ है, B कितना है 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, DA निकालना है, DA निकालना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बीपीटी हम लोगों ने बीपीटी में पढ़ा था। ठीक है, बीपीटी में पढ़ा था यहाँ पे कि जब एक ट्रायंगल में DE पैरेलल AB हो तो उसके जो साइड क्या होता है, यहाँ पे साइड को सेम रेशियोज में डिवाइड करता है। ये वाला पॉइंट D और E पॉइंट जो है वो ट्रायंगल के साइड को सेम रेशियोज में डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो यहां पे हम लोग करते हैं बाय बीपीटी हो जाएगा बाबू, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो जितना जल्दी हो सके इसको रफली बना के आप टिक मार के आगे बढ़ोगे। CD बाय DA हो जाएगा, और बताओ CE बाय क्या हो जाएगा, CE बाय क्या हो जाएगा बताओ, BE हो जाएगा। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट करो। CD का वैल्यू कितना है, 3 है। CD का वैल्यू कितना है, 3 है। DA निकालना है बाबू, DA एज इट इज होगा। चलो CE कितना बताओ, 4 है। B कितना है बताओ, 6 है। बहुत बढ़िया, अच्छे जा रहे हो। चलो अब बताओ DA क्रॉस मल्टीप्लाई करो, DA इंटू 4 तो कितना हो जाएगा बाबू, 4DA हो जाएगा सर, इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 6। चलो DA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे सर हो जाएगा 3 इंटू 6 बाय 4 कर दो, कोई दिक्कत। चलो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9,
9/2, 9/2, क्या 9/2 ऑप्शन में है? नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 9 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ, 9 का हाफ कितना आएगा बाबू? 4.5 आएगा। चेक कर लो, 4.5 सेंटीमीटर आएगा। तो डीए का जो वैल्यू यहाँ पे आया, डीए का जो वैल्यू आया वो आया 4.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, बीपीटी पे या सिमिलरिटी पे, एमसीक्यू हो सकते हैं। उसको अच्छे से आप बनाओगे और जो ऑप्शन आपका आएगा, जो मैच करेगा, वो ऑप्शन आप मार के आगे बढ़ोगे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, तो सी नंबर आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, ये जो क्वेश्चन है आपको देख के ही पता चलेगा, ऑप्शन में भी देख के बता सकते हो और यहां भी क्वेश्चन में देख के भी बता सकते हो आप कि ये जो क्वेश्चन है वो सिमिलर ट्रायंगल से है, सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो पहले। इन टू ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, क्या बाबू उसका रेशियो दिया हुआ है AB बाई DF, BC बाई EF, CA बाई ED। तो मैंने बताया था यहां पे कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये बताया था मैंने। तो अब यहां पे देखो, इस रेशियोज के अकॉर्डिंग, इस साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा ट्रायंगल, इसमें कौन सा ट्रायंगल जो है वो सही पैटर्न में लिखा हुआ है, मतलब एक दूसरे के सिमिलर है। क्या ए है, बी है, सी है, डी है? तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। बिना चेकआउट किए आप रैंडमली इसको मारोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ए बी सी देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो ए बी सी डी ई एफ है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है, बी में भी आप ए बी सी ई डी एफ ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी एक उठा के बोल सकते हो। ठीक है, कोई इसमें एक ही होगा आपका। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 4 ऑप्शन में कोई एक ही होगा आपका, उसको सही करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो कौन सा होगा बाबू, मैं थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी बाई डी एफ है, ए बी बाई डी एफ है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाय एफ ई इज इक्वल टू सी ए बाय ई डी। देख रहे हो? अब क्या करना है यहां पे, वो देखो, क्या ए बी इज इक्वल टू डी ई होगा? क्या ए बी बाई डी ई है? ए बी बाई डी ई है, देख लो, ए बी बाई डी ई है, नहीं है, ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा, गया काम से। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ, ए बी बाई ई डी, क्या ए बी बाई ई डी है बाबू? यहां से देखो, ऑप्शन से आप इसको मैच कर सकते हो, क्या ए बी बाई ई डी है? नहीं है, ये भी गया काम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, ए बी बाई ई एफ, क्या ए बी बाई ई एफ है? कहीं पे है ए बी बाई ई एफ? नहीं है, ये भी गया काम से। तो बचा एक ही मिला जुला के, है ना। ऑल इन ऑल एक ऑप्शन बचा, वो है डी। तो डी होना चाहिए, लेकिन फिर भी वेरिफिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे। चलो देखो, देखो यहाँ पे ए बी बाई क्या होगा, डी एफ होगा। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और बी सी बाई एफ सी होगा, देखो बी सी बाय एफ ई। ठीक है, बी सी बाय एफ ई है, बी सी बाय एफ ई है बाबू, बी सी बाय एफ ई है, बी सी बाय एफ ई है, ये भी ऑप्शन सही है, बी सी बाय एफ ई। चलो ठीक है, सी ए बाय ई डी सही है, हाँ सही है। तो देख रहे हो कौन सा पैटर्न मैच कर रहा है, जो पैटर्न है वो ट्रायंगल का ये वाला मैच कर रहा है, डी डी। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल ई डी एफ, ये वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और जल्दी से आगे बढ़ना, ज्यादा टाइम देना नहीं है। राइट, चलो मजा आ रहा है? चलो, तो ये था आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं बाबू, और आगे बढ़ने के साथ हम लोग ये देखते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जो कि आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोगों को ये होमवर्क में कंप्लीट करना है। पता नहीं आप लोगों को किया कि नहीं किया, सॉरी। तो
अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है फिर भी देख लो आप, ठीक है। थोड़ी सी सर्दी हो गई है। चलो, तो क्या क्वेश्चन है देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, बड़ा वाला बबुआ देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो बबुआ, एबीसी, एबीसी बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। क्या बोला इसमें, डी ई आर 2 पॉइंट्स, क्या बोला देखो, डी और ई, ध्यान से देखो, डी और ई क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट्स ऑन ए बी सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी। चलो इस चीज को पॉइंट आउट कर लो, इस चीज को पॉइंट आउट कर लो कि क्वेश्चन में क्या बोला कि ए डी और बीई इक्वल है, इसका यूज होने वाला है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू बी, ऑल्सो डीपी पैरेलल बीसी, क्या बोला बाबू, डीपी पैरेलल बीसी, डीपी जो है वो बीसी का पैरेलल है, ठीक है। एंड EQ पैरेलल AC, और ये भी बोला कि यू जो EQ है वो AC का पैरेलल है, तो प्रूव कीजिए PQ जो है वो AB का पैरेलल है। चलो, तो जो गिवन है, गिवन का हेल्प लेके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे धमाकेदार से, ठीक है। आ जाओ। तो जैसा मैंने बोला था कि प्रूफिंग वाला में क्या करते हैं, पहले गिवन टर्म लिखते हैं, तो गिवन वाला पहले लिख दो बाबू, जो गिवन है वो लिख दो, ठीक है। तो गिवन क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, इन विच डी ई आर 2 points such that AD is equal to BE, AD is equal to B दिया बाबू, AD is equal to BE दिया हुआ है, कोई दिक्कत, अच्छे से लिख दो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, AD is equal to B, ठीक है। और क्या दिया बाबू, और दिया हुआ है DP पैरेलल BC, ये भी लिख दो, एंड इधर लिख दो DP पैरेलल BC एंड EQ पैरेलल AC। समझ में आई बात, समझ में आई बात, जो क्वेश्चन में है उसी को गिवन में लिख डालना है, ठीक है। देखो अब देखो यहां पे थोड़ा बढ़िया से प्रूफ क्या करना है वो भी लिख दो, टू प्रूफ करना है बाबू PQ पैरेलल AB, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग करते हैं इसको प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देखो, यहां पे एक ट्रायंगल ABC है और उसमें सबसे पहला चीज जो दिया हुआ है उसमें DP पैरेलल BC है, DP पैरेलल BC है। तो DP पैरेलल BC है यहां पे, तो हम लोग डेफिनेटली यहां पे जो यूज करने वाले हैं वो BPT थ्योरम का यूज करने वाले हैं, BPT का यूज करने वाले हैं, या फिर इसको लोग थेल्स थ्योरम के भी नाम से जानते हैं, उसका हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में, ठीक है। देखो यार, तो क्या लिखे यहां पे, इन ट्रायंगल ABC DP पैरेलल BC, क्या बाबू ये गिवन है, ये आपका गिवन है। तो जब DP पैरेलल BC हो गया तो बताओ क्या होगा, AD बाय BD बोलो या DB बोलो, AD बाय DB होगा, AD बाय DB होगा, हाँ सर होगा, AD बाय DB बोलो बाबू, इज इक्वल टू AD बाय DB हो गया, इज इक्वल टू AP बाय PC होगा, AP बाय PC होगा कि नहीं, कहां से बाबू, बाय BPT, ठीक है। चलो इसको हम लोग इक्वेशन देंगे
इसको हम लोग इक्वेशन देंगे 1, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे यहां पे, अब क्या करेंगे, अब यहां ध्यान से देखो, यहां दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, ई क्यू पैरेलल एसी। देखो ई क्यू पैरेलल एसी, तो कौन सा ट्रायंगल है, एबीसी ही ले सकते हो या फिर हम लोग कुछ अलग तरीके से इसको नेमिंग कर लेते हैं, सीबीए ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल सी बी ए, सीबीए में क्या दिया हुआ है, ए क्यू, देखो यहां पे सीबीए या एबीसी बोलो, इस बार हम लोग क्या लेंगे, ई क्यू पैरेलल एसी, ई क्यू पैरेलल एसी, ई क्यू जो है वो एसी का पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ई क्यू पैरेलल एसी, ये भी क्या है बाबू, गिवन है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ई क्यू पैरेलल एसी हो गया, और जब ई क्यू पैरेलल एसी हो गया तो क्या करेगा, ई क्यू पैरेलल एसी जो हो गया, जो ई और क्यू पॉइंट है वो क्या करेगा, अदर टू साइड के क्या करेगा, अदर टू साइड को सेम रेशियोज में डिवाइड करेगा बाय बीपीटी। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हम लोग लेंगे यहाँ पे सी बी ए लिए हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग बी क्यू बाय क्यू से लिख सकते हैं, बी क्यू बाय क्यू से लिख सकते हैं, बी क्यू बाय लिख दो बाबू क्यू सी इज इक्वल टू बीई बाय ई ए, बीई बाय ई ए, ठीक है। चलो बीई बाय ई ए, ठीक है, बीई बाय ई ए, बी क्यू बाय क्यू सी और बीई बाय ई ए। अब क्या करेंगे यहां पे, ध्यान रखना, हम लोग को प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल ए बी। तो पी क्यू पैरेलल ए बी को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू पैरेलल ए बी को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी क्यू बाय क्यू सी होना चाहिए और ए पी बाय ए सी पी सी होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ई ए को बीई को इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इस वाले टर्म को लिख लेते हैं, पहले हम लोग इस टर्म वाले लिख लेते हैं, बीई बाय ई ए लिख लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, बी क्यू बाय क्यू सी, कोई ठीक दिक्कत। चलो अब बीई को हम लोग क्या बना देंगे, ईडी लिख देंगे, बी की जगह लिख देंगे ईडी और ई की जगह लिखेंगे डीबी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ध्यान से देखो, क्या बीई इज इक्वल टू डी ए है, क्या बीई इज इक्वल टू डी ए है, हाँ या एडी है, देखो यहां पे हाँ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे बाबू यहां पे, देखो चलो थोड़ा सा मैं यहां कलर चेंज कर लूं, ठीक है। देखो तो बीई के जगह क्या लिखेंगे, बी के जगह क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे या डीए लिखेंगे, ठीक है। तो बी एडी बाय ई के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ई के जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ई के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ई के जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखो डीबी कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ध्यान देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ ई ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ तो, ई ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो फिगर में, ई ए इज इक्वल टू क्या है, ई ए इज इक्वल टू है सर ईडी प्लस डी, कोई दिक्कत, ईडी प्लस डी, समझ में आ रहा है। ई ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फिगर में देखो ना, ई ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ईडी प्लस डी ए, ईडी प्लस डी ए। तो यहां पे मैंने लिखा ईडी प्लस डी ए, ठीक है। चलो ईडी प्लस डी ए हो गया। अब क्या करना है बताओ, अब क्या करना है, अब देखो डीए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बीई, डीए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बी, क्यों, बीई और डीए दोनों इक्वल है। तो क्या करेंगे बाबू यहाँ पे, ईडी तो एज इट इज रहेगा, ईडी तो एज इट इज रहेगा और डीए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, डीए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बीई से, किससे, बीई से।
अब फिगर से ध्यान में देखो, फिगर में ध्यान से देखो, फिगर में ध्यान से देखो, ईडी, ईडी प्लस बीई, ईडी, ईडी प्लस बीई क्या आएगा? डीबी आएगा, डीबी आएगा, डीबी आएगा, डीबी आएगा, हाँ डीबी आएगा। बात समझ में आया? तो देखो यहाँ पे ई ए इज इक्वल टू क्या आ गया? ई ए इज इक्वल टू क्या आ गया? डीबी आ गया। आ गया कि नहीं? हाँ, तो बाबू यहाँ पे ई ए की जगह क्या लिखेंगे? डीबी लिखेंगे। ये चीज मेंशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ई ए की जगह क्या लिखेंगे? डीबी लिखेंगे। लिख दें यहाँ पे? लिख दो सर, डीबी लिख दिए बाबू, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और बी की जगह क्या लिख दिए? बी की जगह क्या लिख दिए? एडी लिख दिए, है ना? यहाँ पे सिंस बीई इज इक्वल टू डी ए या एडी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे बी को रिप्लेस किए एडी से, ई ए को रिप्लेस किए डीबी से, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है? बी क्यू बाय क्यू सी। प्यार से बनाना एकदम आराम से, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ध्यान रखना है यहाँ पे, दिमाग में रखना है आपको कि एलएचएस वाला टर्म, यहाँ पे एलएचएस वाला टर्म हम लोग को क्या करना है? इक्वल करना है। इसको इक्वेशन दे दो 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा? एलएचएस में देखो यहाँ पे एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी। अगर एलएचएस टर्म इक्वल होगा, अगर एलएचएस टर्म सेम है तो आरएचएस टर्म भी क्या होगा? सेम होगा, इक्वल में होगा, ठीक है? तो अब क्या कर देंगे वहां पे, यहाँ पे बाबू बताओ क्या करेंगे? एपी बाय पीसी हो जाएगा, एपी बाय पीसी इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एपी बाय एसी इज इक्वल टू बीक्यू बाय क्यूसी। समझ में आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है? हौले हौले। चलो अब यहां आप देखो, अब एपी बाय पीसी, एपी बाय पीसी, ठीक है? और क्या बाबू? बीक्यू बाय क्यूसी, ठीक है? अगर हम लोग ट्रायंगल पिकअप करते हैं फिर से, ट्रायंगल एबीसी में एपी बाय पीसी और बीक्यू बाय क्यूसी, तो बताओ ये जो P है और Q है क्या कर रहा है? इस दोनों साइड को सेम रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, इस दोनों साइड को सेम रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। तो इट मींस क्या? इट मींस क्या? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, AB पैरेलल क्या हो जाएगा बबुआ? AB पैरेलल क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बताओ। चलो देखो, तो क्या करेंगे बाबू यहाँ पे? बताओ, लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखना है, इन ट्रायंगल ABC, ABC लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके, क्या है यहाँ पे? AP बाय PC इज इक्वल टू BQ बाय QC, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? सिंस दिस therefore कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल AB, ठीक है? PQ पैरेलल AB, और यही प्रूफ करना है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। मजा आया? देख रहे हो कैसा क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है? बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको अच्छे से आप लोग नोटबुक में लिख के पूरा प्रैक्टिस करो और इसको याद करो, ठीक है? चलो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका दिस, ठीक है? चलो क्वेश्चन पढ़ लो एकदम ध्यान लगा के, आंख गड़ा के एकदम देखो क्या है क्वेश्चन है क्या है, पढ़ने तो दो पहले। चलो देखो, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या बाबू?
एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल है, डायगोनल जिसमें द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A। ABCD एक डायगोनल है, सॉरी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC एंड BD क्या है बाबू, डायगोनल है, जो कि एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट O पे। देख लो फिगर में दिख रहा है, सच दैट, और इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि AO बाय BO, CO बाय DO। तो प्रूफ कीजिए कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम है। अब बताओ ABCD एक ट्रेपेजियम है, एक क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम दिखाने के लिए हम लोगों को क्या प्रूफ करने की जरूरत है बताओ। तो हम लोग ट्रेपेजियम का डेफिनेशन जानते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक अपोजिट साइड पैरेलल हो और दूसरा अपोजिट साइड वो नॉन पैरेलल हो। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे बाबू बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक अपोजिट साइड सिर्फ हम लोग प्रूफ कर देंगे कि वो पैरेलल है। तो किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग दिखा देंगे कि उसका एक अपोजिट साइड क्या है, वो पैरेलल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका एक ट्रेपेजियम है। चलो मजा आया। देखो तो ये आपका है, इसमें हम लोग प्रूफ कर देंगे DC पैरेलल AB प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा ट्रेपेजियम। अब आप देखो OE हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं, OE इसमें नहीं था बबुआ, OE इसमें नहीं था, ठीक है। इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, OE समझ में आया, OE हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करें। चलो पहले गिवन वाला लिख डालो, जैसा कि राम कहानी, वही राम कहानी बार बार लिखना है। मैंने बोला जो क्वेश्चन में दिया है उसी को छापना है। तो क्या बोला कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, in which AC and BD are two diagonals intersect each other at O। समझ में आया। अब जो बाबू दिया वही बड़ा तो जहां पे छापे हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और क्या दिया बताओ, सच दैट जब दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ठीक है, तो क्या बोला, इंटरसेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिला वहां पे ये देखो। और क्या दिया हुआ है, सच दैट AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। बस यहां तक लिख दिए। अब लिखो टू प्रूफ में क्या लिखोगे बाबू, टू प्रूफ में बताओ। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ, हो गया। चलो लेट मी चेंज द कलर, ओके। चलो प्रूफ करते हैं, ध्यान लगा के देखो, एकदम ध्यान लगा के देखो, ठीक है, ओके। तो अब यहां पे बाबू क्या करेंगे, यहां पे हम लोगों ने जो ड्रॉ किया है OE पैरेलल AB, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिख लें, ठीक है। हाय सर्दी, ध्यान वाला सर्दी हो गया है। चलो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा बाबू। क्या किया है, ड्रॉ OE पैरेलल AB, ठीक है बाबू। चल आगे बढ़े, अब करते हैं हम लोग इसको प्रूफ, ठीक है। तो
हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम लोग जो ट्रायंगल पिकअप करेंगे वो ABC ट्रायंगल पिकअप करेंगे, ठीक है, और हम लोग बीपीटी का यूज करेंगे इसमें। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या है यहाँ पे बताओ, OE पैरेलल AB, कोई दिक्कत, कहां से, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, OE पैरेलल AB है कि नहीं। और जब OE पैरेलल AB है तो इन ट्रायंगल ABC में हम लोग बीपीटी लगाएंगे, बीपीटी लगाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे करते हैं हम लोग, यहाँ पे AO बाय OC करते हैं, ठीक है, हम लोग करते हैं यहाँ पे AO बाय OC, ये हो गया AO बाय OC, AO बाय OC, BE बाय EC, ठीक है, BE बाय EC लिख दो बाय BPT, कोई दिक्कत। चलो इसको इक्वेशन दे दो यहाँ पे, इसको इक्वेशन दे दो यहाँ पे, वन, ठीक है, इसका इक्वेशन दे दो बाबा यहाँ पे 1, ठीक, चल, बट ध्यान देना यहाँ पे, बट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बट इट इज गिवन दैट, बट इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो AO बाय क्या दिया हुआ है, BO इज इक्वल टू CO बाय DU, ये दिया हुआ है ना, बट इट इज गिवन दैट AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DU। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ इसको हम लोग करेंगे, इसको यहां कर देंगे और इसको CO को BO की जगह पर रख देंगे और BO को हम लोग रख देंगे वहां पे, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं बताओ, कर सकते हैं सर, चलो चलो देखो बाबू, इतना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे AO बाय, इसको लिखो यहाँ पे, इंप्लाइज दैट AO बाय CO लिखो या OC लिखो, बात बराबर है, AO बाय OC कर देते हैं, CO को OC लिखो या CO लिखो, ठीक है, और CO की जगह पे क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा BO और DO हम लोग बाबू रखेंगे एज इट इज, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो इसको इक्वेशन हम लोग दिए हैं 1 और इसको इक्वेशन हम लोग देंगे बाबू 2, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कुछ दिख रहा होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कुछ दिख रहा होगा, देखो क्या दिख रहा है, इक्वेशन 1 में देखो AO बाय OC, इक्वेशन 2 में देखो AO बाय OC, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ सर दिख रहा है, तो LHS टर्म इक्वल है तो RHS टर्म भी इक्वल होगा, LHS टर्म इक्वल है तो RHS टर्म भी इक्वल होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा सर BE बाय EC, BE बाय EC, ठीक है, इज इक्वल टू मिलेगा BO बाय DU, ठीक है, देख रहे हो बाबू, समझ में आ रही बात, देखो यहां क्या मिला, BE बाय EC और मिला BO बाय DU, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो ध्यान से फिगर में देखना हो, BE बाय EC, हेलो देखो इधर BE बाय EC, BE बाय EC, ठीक है, और BO बाय DU, BO बाय DU, BO बाय DU, कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है सर, BCD में आ रहा है, BCD में आ रहा है, और इसको साइड के सेम रेशियोज में डिवाइड भी कर रहा है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT लगा देंगे इसमें बाबू, देखो यहाँ तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, नाउ
इन ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, बीई बाय ई सी इज इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ। तो बताओ बबुआ क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, हो जाएगा सर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या मिलेगा, बताओ जल्दी सर, ओई पैरेलल सीडी या डीसी लिख दो। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हो, ओई पैरेलल डीसी हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, अब ओई एबी के पैरेलल है और ओई डीसी के भी पैरेलल है। इट मींस ओई, फिर से देखो, फिर से सुनो अच्छा से, ओई जो है वो एबी के भी पैरेलल है, ओई जो है वो डीसी के भी पैरेलल है। ओई जो ओई है वो एबी के भी पैरेलल है भैया, और ओई जो है वो डीसी के भी पैरेलल है। ठीक है, इट मींस एबी डीसी के पैरेलल होगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। देखो यहाँ वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, बताओ क्या करेंगे, या फिर आप इसको इक्वेशन वगैरह कुछ नाम दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लिख दो। चलो, सिंस AB parallel OE and OE parallel DC, therefore AB parallel DC। अब AB parallel DC हो गया, अब क्वाड्रिलेटरल में AB parallel DC हो गया। इट मींस क्या, इट मींस क्या, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB पैरेलल DC, therefore ABCD is a trapezium। प्रूव्ड। हो गया, हो गया। आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। बस वही क्या किया हम लोग, वही ड्रॉ किए AB के पैरेलल, फिर बीपीटी लगाए। ठीक है, बीपीटी लगाए और उसको सेम रेशियोज में उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्या किए, फिर हम लोग इसका यूज किए यहाँ पे। ठीक है, इसका यूज करके फिर हम लोग ने क्या किया, ओवरऑल हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ABCD क्या है, ट्रेपेजियम। समझ में आया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा आई थिंक। ऐसे ही एंजॉय करते रहना है, मजा लेते रहना है। और लाइफ में क्या रखा हुआ है, क्या, और लाइफ में क्या रखा हुआ है, कुछ नहीं भगवान। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्या क्या है, क्योंकि मैंने इसमें लिखा नहीं है बाबू। ठीक है, देखते हैं कि नहीं। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में देख लो, पूछा हुआ है सीबीएसई ने। ठीक है, ये सब का वैल्यू दिया होगा, वैल्यू दिया होगा बाबू, बिना वैल्यू का तो इसको निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, चलो, तो आई थिंक यहाँ दिया हुआ है, मैं इसको लिख रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ। चलो, कौन क्या है, इन द गिवन फिगर ABC और DF। ABC और DF दो सिमिलर ट्रायंगल है, इन विच द साइड सेंटीमीटर में है और आर मार्क अलोंग देम। बोल जो हो रहा है, इसका साइड जो है वो मार्क किया हुआ है, मतलब साइड इसका दिया हुआ रहेगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का जो साइड बताना है क्या होगा। ठीक है, चलो, तो इसको पहले हम लोग नेमिंग कर ले रहे हैं यहाँ पे, ABCD EF, ये दोनों को हम नेमिंग कर लिए। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, जो इसका वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उसका वैल्यू जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसका बाबू यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला जो है वो 2x - 1 है। ठीक है, और DE दिया हुआ है 80, BC दिया हुआ है
2x प्लस 2, ठीक है, और EF दिया हुआ है 3x प्लस 9 और AC दिया हुआ बाबू 3x, ठीक है, और DF दिया हुआ है 6x, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे बाबू, यहां पे हम लोगों को निकालना है, हम लोगों को यहां पे निकालना है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच ट्रायंगल, ठीक है। ABC और DEF दो सिमिलर ट्रायंगल है और इसका वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, AB का 2x माइनस 1, AC 3x, BC 2x प्लस 2, DE 18, 3x, EF आपका 3x प्लस 9, DF आपका 6x दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे ट्रायंगल का ईच साइड निकालना है और दोनों ट्रायंगल जो दिया हुआ वो क्या है, वो आपका दिया हुआ है सिमिलर है। चलो तो ध्यान से ऐसे निकालते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे। चलो थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूं, ना करूं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो देखो क्या गिवन दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं इसको, आ जाओ। सॉल्यूशन क्या बाबू, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, अब जैसा कि बोल रखा है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर है तो क्या कराएंगे इसमें हम लोग, सिमिलर का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, सेम रेशियोज में होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियोज होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बाय DE होगा, हाँ सर, BC बाय EF होगा, BC बाय EF होगा बाबू, हाँ ठीक है सर। उसके बाद AC बाय DF होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, बाय CPST बोल सकते हो उसको, ठीक है, हाँ ये चीज पता है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ सबका वैल्यू पुट करेंगे। AB कितना है, AB कितना है सर, AB है 2x माइनस 1, DE कितना है, DE कितना है 18 है, चलो लिख दो। BC कितना है, BC कितना है 2x प्लस 2 बाय, EF कितना है 3x प्लस 9, बहुत बढ़िया। चलो AC कितना है 3x, DF का वैल्यू बताओ बाबू 6x, बहुत अच्छे, ठीक है, ये अब लिख दिया। अब क्या करना है यहां पे, अब क्या करना है, किसी भी दो रेशियोज को उठा के x का वैल्यू निकाल लो और उसके बाद हम लोग ईच साइड ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। किसी भी दो, या तो ये दोनों को उठा लो या तो ये दोनों को उठा लो या फिर आप ये दोनों को उठा लो। तो मुझे ना ये और ये वाला आसान लग रहा है, देखो यहाँ ये और ये वाला आसान लग रहा है, लग रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं, तो लोग बताओ, ये और ये वाला आसान लग रहा है, ठीक है। इस दोनों को उठा के हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। चलो आओ नाउ ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, 2x माइनस 1 बाई 18 इज इक्वल टू 3x बाई 6x। आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे x कैंसिल आउट कर सकते हो, देखो यहाँ पे x कैंसिल आउट कर सकते हो, कट जाएगा बाबू, हाँ सर, हाँ सर कट जाएगा, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, ये भी कट जाएगा। चलो तो कितना आया देखो यहाँ पे, 2x माइनस 1 बाय 18 इज इक्वल टू आ रहा है 1 बाय 2, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 18 इंटू 1 18, हो गया, हो गया। अब देखो यहाँ पे 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 18, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 प्लस 2, तो 4x इज इक्वल टू बताओ बाबू सर हो जाएगा 20, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 बाई 4, 4 5 जा 20, कोई दिक्कत, x इज इक्वल टू कितना है बाबूआ 5 आया, x इज इक्वल टू कितना आया 5 आया, x इज इक्वल टू कितना आया 5 आया। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे, सर जो बोला वो निकालना है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच ट्रायंगल।
तो चलो ए बी पहले निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए बी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं थोड़ा सा। चलो ए बी निकालते हैं। ए बी कितना है बाबू? 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है, तो 2 इंटू 5, x का वैल्यू रखेगा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो ए बी आपका आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग बीसी। अब हम लोग निकालेंगे बीसी। बीसी कितना दिया बाबू? 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, 2 इंटू 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया बाबू। अब निकालेंगे हम लोग AC। अब हम लोग निकालेंगे AC। AC कितना बाबू? 3x है, 3x है, तो 3 और x का वैल्यू 5 कितना आ गया सर? आ गया 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब हम लोग निकालेंगे DE। DE तो बाबू 18 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे EF। EF कितना है? 3x प्लस 9। चलो 3x का वैल्यू रखो 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब निकालेंगे हम लोग DF। DF कितना बाबू? 6x है सर, तो 6 इंटू हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। चेक कर लो, हम लोगों ने सारा साइड निकाल लिया। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया ABC का और ये ट्रायंगल हो गया यहां से DEF का। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो यहाँ पे पूछ भी रखा है 2020 में इस तरह का क्वेश्चन। आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस सिंगुलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज यूज किया है यहाँ पे और सारे वैल्यू को हम लोग पुट करके x का वैल्यू निकाल के फिर से क्या किया हम लोग लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इस ट्रायंगल निकाल लिया। हर एक साइड को हम लोगों ने फाइंड आउट किया। समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से एक बार लिख के खुद से बनाना, सेल्फ स्टडी करना। ठीक है, सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप अच्छा मतलब बेटर नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। समझ रहे हो? तो सेल्फ स्टडी आपको करना ही करना है, एनी हाउ। ठीक है, एट एनी कॉस्ट, बिकॉज बोलते हैं ना को देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क एंड सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी बाबू अभी आप लोगों को करना है कम से कम 6 से 7 घंटा। ठीक है, कंसिस्टेंसली आपको करना है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है और अच्छा परफॉर्म करना है तो एंड आई होप आप लोग करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा, बस जर्नी को इसी तरीके से एंजॉय करते चलना है बाबू। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार के रखो इसमें। ठीक है, कई बार देखो यहाँ पे 2019 एंड 19C बेसिस को पूछा हुआ है। और ज्योमेट्री पार्ट में क्या होता है ना, खास करके ट्रायंगल में, सर्कल में, ये सब क्वेश्चन क्या, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज्यादा होते नहीं, तो सीबीएसई आपका क्या करता है, क्वेश्चन को बार बार हर एक आपका 1 साल 2 साल 3 साल के इंटरवल में क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देखो, आई होप आ सकता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना, इधर उधर जाना नहीं चाहिए। गॉट इट? करने में कुछ बुराई नहीं है, ना करोगे तो दिक्कत है। चलो तो इसमें हम लोग क्या करें बाबू, देखो ट्रायंगल दिया हुआ सिमिलर है तो डेफिनेटली हम लोग सिमिलर का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ठीक है, आओ करते हैं हम लोग। तो गिवन जो पहले दिया हुआ है वो हम लोग पहले इसका लिखते हैं और फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिगर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो फिगर जो हम लोगों को खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में क्या है, फिगर आपका दिया हुआ रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया रहेगा। तो जिसमें फिगर दिया रहेगा तो इट्स ओके टू बी ओके। ठीक है, लेकिन जिसमें फिगर नहीं दिया रहेगा तो फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो विदाउट फिगर तो आप उसको डील नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो फिगर ड्रॉ करेंगे इसका सबसे पहले। तो पहले क्या करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, AD एंड PM आर मिडल्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQ है। देखो दो ट्रायंगल है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो।
बोल रहा है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल है बबुआ। चलो यहां पे ड्रॉ करते हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। चलो हम लोगों ने दो ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, ट्रायंगल क्या क्या है, एबीसी एंड पी क्यू आर, उसमें मीडियन भी है ना, पहले मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो चलो मीडियन ड्रॉ कर लिया बाबू, इसमें मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं, घबराना नहीं है। देखा हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ठीक है। अब क्या करें बाबू बताओ, नेमिंग कर लो सर। चलो ए बी सी है ना, ए बी सी, और ये जो है बाबू पी क्यू आर, बहुत बढ़िया, ए बी सी पी क्यू आर हो गया। जिसमें क्या बोला है यहाँ पे कि एडी, एडी इसका मीडियन है ना, और इसका पीएम मीडियन है, ठीक है, मीडियन है रेस्पेक्टिवली, तो प्रूफ करना है यहाँ पे। चलो अब पहले पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं बाबू, यहाँ पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, आप एक चीज पहले देख लेते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में मीडियन जो होता है वो जिस करस्पॉन्डिंग साइड्स पे होता है, जिस पे होता है, जिस पे मीडियन होता है, वो उस पार्ट को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पता है कि नहीं, मीडियन का जो ट्रायंगल होता है, मीडियन, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल में जो यहाँ पे है, यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हो कि ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो उस साइड को क्या करता है, जिस साइड पे होता है उस साइड को क्या करता है, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बोलने का मतलब कि अगर BC जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो BD उसका अगर मीडियन हम लोग डालते हैं, AD अगर हम लोग मीडियन डालते हैं ट्रायंगल पे, AD अगर हम लोग मीडियन डालते हैं ट्रायंगल पे, तो BD इज इक्वल टू DC होगा, मतलब 5 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, मतलब यहाँ पे BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा सर, BC होगा। समझ में आ रही बात, ये चीज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, ठीक है। चलो करते हैं इसको बाबू। गिवन पहले लिख दो, जो है AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively, ठीक है। Where also दिया बाबू ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM, ध्यान रखना आप, ठीक है। AB बाय PQ एंड AD बाय PM, मतलब इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग दिखाना है सिमिलर। अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखा दें तो हम लोग का जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आओ करते हैं, आओ हम लोग प्रूफ करते हैं। आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से देखना बाबू। चलो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग के पास दिया बाबू, वो दिया हुआ है यहाँ पे कि AD और PM मीडियन है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। चलो यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखे यहाँ पे, एज AD is
AD is median of triangle ABC. Therefore क्या हो जाएगा यहां पे बताओ, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। समझ में आ रही बात? तो BC इज इक्वल टू हम लोग यहां पे जो है DC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DC इज इक्वल टू, या फिर BC इज इक्वल टू, यहां पे देखो BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं। यहां पे BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BD। इसको इक्वेशन हम लोग देंगे बाबू 1। ठीक है, देख लो यहां पे BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BD। क्योंकि हम लोग इसको जरूरत है इसीलिए हम लोग BC ही लेंगे, ठीक है, और BD ही लेंगे। अब क्या करेंगे फिर से, as PM is median of triangle PQR। therefore बताओ क्या होगा, सर हो जाएगा, देखो PM मीडियन है बाबू, तो इस साइड को क्या करेगा, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इट मींस QM इज इक्वल टू MR होगा, QM इज इक्वल टू MR होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या लिख सकते हैं, QR लिख सकते हैं। ठीक है, तो QM MR जो है वो हाफ है किसका, QR का। इट मींस QR जो है वो QM इज इक्वल टू MR, मतलब QM जो है वो हाफ है, इट मींस QR जो है वो QM का या फिर MR का ट्वाइस है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो QM MR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अब जिसका जरूरत है इसमें हम लोग उसको लेंगे। देख लो क्या करेंगे, यहां पे QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2QM। ठीक है, इसको ध्यान रखना है यहाँ पे, जिसको हम लोग लेंगे यहाँ पे। चलो इसको इक्वेशन दे देते हैं हम लोग 2, इसको इक्वेशन हम लोग दे देते हैं 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया हुआ ABC और PQR दोनों क्या है, ट्रायंगल है। ABC और PQR जो है दोनों ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। चलो यहाँ पे लेते हैं नाउ सिंस लिख सकते हो, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये दिया हो ना बाबू, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो दो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो AB बाय क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग अभी यहां पे एज इट इज भी रखने वाले हैं। और क्या एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होगा, also एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, कॉमा एंगल B इज इक्वल टू एंगल बताओ Q, बहुत बढ़िया, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। होगा कि नहीं बताओ, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं आपस में तो दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशियोज में होंगे, इक्वल होंगे, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे दे मस्ट बी इक्वल। तो बोलने का मतलब यहाँ पे AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। उसके बाद A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P, A इज इक्वल टू P, B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q तो B इज इक्वल टू Q, C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R तो C इज इक्वल टू R। यही चीज मैं बाबू मैंने यहाँ पे लिखा है। क्यों बाबू, क्योंकि यहाँ पे ABC और PQR दोनों जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है। यहां पे आप रीजन में लिख सकते हो उस चीज को, क्या कि
corresponding sides of similar triangles are proportional। हो गया। उसके बाद corresponding angles are equal and corresponding angles are equal। ये लिख दोगे रीजन तो बहुत अच्छा रहेगा। अब क्या करेंगे ध्यान दो, अब हम लोग ऐसे जो ट्रायंगल पिकअप करेंगे वो ABD एंड PQM। चलो पेज लेते हैं ABD एंड PQM। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ध्यान दो बाबू वहां पे ABD एंड PQM, ABD एंड PQM, ठीक है। चलो फिगर में ड्रॉ कर लेता हूं जल्दी से, उधर बार बार जाना ना पड़े, लेकिन फिर भी जाना ही पड़ेगा। ABCD PQRM, ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग क्या लेंगे, हम लोगों को ये दोनों ट्रायंगल दिखाना है सिमिलर, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पे ABD एंड PQM में क्या क्या सिमिलर है वहां पे। तो क्या AB बाय PQ है, यहां से देख लो, क्या AB बाय PQ है, क्या AB बाय PQ है, हाँ है। क्या AB बाय PQ है, हाँ है। तो AB बाय PQ लेंगे यहाँ पे और BC बाय QR लेंगे, और AC बाय PR नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि AC बाय PR जो है वो ट्रायंगल ABD में और PQM में इंक्लूड नहीं है, तो इसका जरूरत नहीं है। AC बाय PR को हम लोग हटा देंगे, तो इस दोनों को हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, ले ले। AB बाय PQ AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, यहां क्या लिखे यहां पे, यहां बाबू AB बाय PQ, ये तो पूरा, ये जो करस्पोंडिंग साइड ये पूरा है, लेकिन ABD में और PQM में क्या ये पूरा साइड है, BC पूरा है, QR पूरा है, नहीं, उसका ये पार्ट है, BD है और QM है। तो BC की जगह क्या लिखेंगे बताओ, BC की जगह क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे BC की जगह क्या लिखेंगे 2BD, BC की जगह क्या लिखेंगे 2BD। ध्यान देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से BC के प्लेस में हम लिखेंगे 2BD और QR के प्लेस में लिखेंगे हम लोग QM के प्लेस में हम लोग लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे M लिखेंगे, QM होगा, ठीक है। और QM के प्लेस में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहां पे देखो QR, ठीक तो था बाबू, यहां पे क्या कर रहा हूं, सॉरी QR के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 2QM, ठीक तो था, है ना। QR के प्लेस में हम क्या लिखेंगे 2QM और BC के प्लेस में हम लिखेंगे 2BD, ठीक है। तो BD 2BD 2QM, क्या लिखेंगे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ BD बाय ट्वाइस ऑफ QM। कहां से लिखा बाबू यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कोई दिक्कत, BC को 2BD लिखे और QR को 2QM लिखे। कहां से, फिर से देख लो, BC की जगह क्या लिखे 2BD, QR की जगह क्या लिखे 2QM, ठीक है। चल अब क्या करें, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट करेंगे, हो गया। क्या बचा यहाँ पे AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM। कोई दिक्कत, देखो अब हो गया यहाँ पे AB बाय PQ करस्पॉन्डिंग साइड, एक करस्पॉन्डिंग साइड मिल गया, BD बाय QM एक करस्पॉन्डिंग साइड मिल गया। अब इसका एंगल भी तो होगा, हम लोगों ने ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि ABC और PQR दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, और हम लोगों ने पहले वो दिखा रखा है, देखो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है कि नहीं, यहाँ पे देखो। तो ये वाला हम लोग उठाएंगे बाबू, यहाँ से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा।
और लिखेंगे यहां पे also एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। कोई दिक्कत नहीं, हो गया, हो गया। चलो अब आप देखो इन ट्रायंगल में यहाँ पे इस दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में ये दोनों साइड के बीच में एंगल यहाँ पे आ रहा है, इस दोनों के बीच साइड के बीच में यहाँ पे एंगल आ रहा है। क्या आ रहा है? साइड एंगल साइड। तो बाई साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा? बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। हो गया। अब जब ये हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो इक्वल होंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जब दोनों ट्रायंगल देखो हो गया यहाँ पे सिमिलर, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM। ये दिखाना था ना, AB बाय PQ एंड BD बाय QM। देख लो ये प्रूफ करना था, ज्यादा लेना नहीं हम लोग को। AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। हाँ ठीक है, तो AB बाय PQ इज इक्वल टू यहां पे AD बाय PM, सॉरी हाँ BD बाय QM हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, फिर AD बाय PM एक ले लो, AD बाय PM। हो गया। चलो अब किसकी जरूरत है हम लोग, प्रूफ क्या करना है? BD बाय QM नहीं दिखाना है, AD बाय PM दिखाना है। ये नहीं दिखाना हम लोग दिखाना है AB बाय PQ, बस इतना ही बोला प्रूफ करने के लिए, AD बाय PM। हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? अच्छे से देख लेना इसको, बार बार रिमाइंड करके रिवाइज करके, है ना, रिमाइंड करके वीडियो को देख लेना। जहां पे दिक्कत होगी आप लोग पूछना जरूर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और मजे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओ माय गॉड, देखो बबुआ, अच्छा ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना, एग्जाम्पल से है और एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछता है आपको सीबीएसई। बोला ना कि आज के क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको रिवीजन करना, और सारे क्वेश्चन को एकदम एक क्या बोले इतने अच्छे से करना कि वो आपको हर एक स्टेप याद हो जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखते हैं पहले। बहुत ही अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो यहाँ पे क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, अ गर्ल ऑफ हाइट, एक यहाँ पे गर्ल है, उसकी जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। वो यहां से क्या कर रही है, वॉक कर रही है यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट की तरफ, स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, जिसका क्या स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो लैम्प ये है, ये वाला आपका लैम्प है, यहां पे इसको आप लैम्प बना सकते हो, ठीक है। ये बाबू है लैम्प अबव द ग्राउंड, 3.6 मीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद जिसका शैडो बनेगा लैम्प से, यहां से शैडो किधर बनेगा, देखो इधर बनेगा शैडो, किधर बनेगा शैडो जो बनेगा वो इधर बनेगा, इधर डीई जो है वो शैडो है, ठीक है। और ए भी आपका हाइट है लैम्प पोस्ट का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलो बनाते हैं इसको पहले, ठीक है। हाइट ऑफ द गर्ल क्या है, CD इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 90 बाय 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.9 मीटर, ठीक है। चलो अब लेते हैं बाबू हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट का हाइट कितना है बताओ तो, AB मान है इसको हम लोग, AB इज इक्वल टू
3.6 मीटर, ये तो मीटर में ही दिया हुआ है, इसको छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है, जो लड़की जो आती है वो किस स्पीड से इधर आती है लैंप पोस्ट की तरफ, जो लड़की जो आती है वो लैंप पोस्ट की तरफ किस स्पीड से आती है बाबू, वो जो आती है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ गर्ल कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग को करना क्या है, यहां पे हम लोगों को यहां पे कि 4 सेकेंड्स में, है ना, उसका शैडो क्या बनेगा ये देखना है। देखो तो यहां से तो कितना डिस्टेंस कवर की हम लोग पहले वो निकाल लेते हैं, राइट। चलो तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड बबुआ कितना है, स्पीड कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा बताओ 4.8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 4.8 मीटर हो जाएगा। तो वो जो वॉक यहां से यहां पे 4 सेकेंड हो जाएगी, मतलब इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4.8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस निकल गया अब हम लोग ले लेंगे नाउ। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम पिकअप करेंगे पहले और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। हम लोग दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे सिमिलर दिखाएंगे। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई लेते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी बड़ा वाला ट्रायंगल बाबू, और ट्रायंगल सी डी, दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर दिखाएंगे। बताओ कैसे दिखाएंगे सिमिलर, तो बताओ ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा, हाँ होगा, तो लिख दो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, कितना हो जाएगा ईच 90 डिग्री, होगा कि नहीं, ईच 90 डिग्री होगा कि नहीं बताओ, होगा कि नहीं, हाँ होगा। ये लैंप पोस्ट भी 90 डिग्री पे है और लड़की जो खड़ी है वो भी 90 डिग्री पे होगा, तो दोनों एंगल हो गया 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। एक चीज और हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इस बड़ा वाला ट्रायंगल में ई और इस छोटा वाला ट्रायंगल में भी ई आ रहा है, ई एंगल ई इज इक्वल टू ई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई कॉमन आ रहा है बाबू, कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा बाई ए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर ट्रायंगल सी डी, हो गया सिमिलर। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियोज में होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे नाउ चलो ए बी बाय सी डी होगा, ए बी बाय सी डी होगा इज इक्वल टू बीई बाय डीई होगा इज इक्वल टू एई बाय सी होगा। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग को जो निकालना है वो फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, मतलब डी निकालना है, ठीक है, डी निकालना है। तो देखो डी किस में आ रहा है वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ए बी बाय सी डी करते हैं हम लोग, ए बी बाय सी डी, जिसकी जरूरत हम लोग वो लेंगे ए बी बाय सी डी, और हम लोग लेते हैं बीई बाय डीई, ठीक है, बीई बाय डी, और डी ही हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो देखो बाबू क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देना,
सबका वैल्यू पुट करो। ए बी का वैल्यू कितना है 3.6, सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी का वैल्यू मीटर में चेंज किया हम लोग 0.9 ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू बीई कितना, देखो यहाँ पे बीई ये तो यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर किया हम लोग निकाले 4.8 मीटर, कितना वो डिस्टेंस कवर किया क्योंकि है ना, तो बी डी आपका 4.8 है, तो बीई कितना है, बी डी प्लस डी हो जाएगा, मतलब बीई जो होगा वो आपका 4.8 प्लस x होगा, 4.8 प्लस x होगा, कोई दिक्कत, देख लो बीई कितना होगा 4.8 प्लस x होगा यहाँ से, ठीक है, देखो है ना। अब आप देखो डी तो निकालना है बाबू, डी निकालना है, चलो अब यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, पॉइंट पॉइंट हटाओ यहाँ से, 9 4 जा 36 कट गया, चलो कितना आ जाएगा 4 DE DE, DE का वैल्यू x है ना, हाँ तो D की जगह x रखो, x तो रखना पड़ेगा बाबू, D कितना है x है, चलिए 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.8, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे बताओ, 3x इज इक्वल टू 4.8, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.8 बाय 3, काटो इसको, आ जाएगा 1.6, यानी x का वैल्यू आ गया 1.6 मीटर, तो शैडो का जो लेंथ होगा वो 1.6 मीटर होगा, ठीक है, शैडो का जो लेंथ होगा वो 1.6 मीटर होगा, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस length of the shadow is 1.6 मीटर। है मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं, है कि नहीं बताओ, मजा आया, चलो बस कुछ नहीं करना है, नाम जो बताए हैं उसको अच्छे से देख लो एक बार, अच्छा से क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। चलो इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ, इस तरह कभी कभी क्वेश्चन से बेसिक पूछता है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्या है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC, क्या बाबू यहाँ पे डायगोनल AC एंड BD, AC और BD डायगोनल है ट्रेपेजियम ABCD का, जिसमें कि AB पैरेलल DC है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल, सो दैट दो ट्रायंगल को यूज करके शो कीजिए कि OA बाय OC OB बाय OD होगा। आओ प्रूफ करते हैं इसको, तो भैया पहले गिवन वाला लिख देना, जो गिवन है कि ABCD की ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये चीज लिख देना, ABCD की ट्रेपेजियम है जिसमें दो डायगोनल है, ठीक है, वो सारा लिख दो बाबू, इतना तो करोगे आप लोग, करोगे कि नहीं, ABCD की ट्रेपेजियम है जिसमें दो डायगोनल है AC एंड BD विच इंटरसेक्ट एट O, इतना लिखोगे, ठीक है, और जो प्रूफ करना है वो वाला लिखना है, टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को, OA बाय AC OB बाय OD, चलो प्रूफ करते हैं, जो प्रूफिंग पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिखते हैं, तो चलो हम लोग ट्रायंगल लेंगे AOB, सॉरी in triangle AOB and triangle COD ले लेते हैं क्या, AOB हो गया, ट्रायंगल COD, चलो ठीक, देखो अब ये भैया एक ट्रेपेजियम है, ध्यान से देखो बबुआ, ABCD ट्रेपेजियम है, इट मींस AB पैरेलल DC है, इट मींस AB पैरेलल DC है, इट मींस AB पैरेलल DC है, तो देखो यहाँ पे हम लोग इस ट्रायंगल दोनों को उठाया है, ये ट्रायंगल व ये ट्रायंगल व उठाया है,
ये दोनों ट्रायंगल उठाए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं? हाँ होगा सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ऐसे इसको ट्रांसवर्सल है। ये भी पैरेलल डीसी है और ऐसे इसको ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सिमिलरली इसमें आ जाओ, देखो ये वाला एंगल बबुआ और ये वाला एंगल, ये भी क्या होगा? इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। समझ में आया? चलो ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं क्या? एंगल ना लिख के नेमिंग कर देते हैं। इसको कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 4, ठीक है। तो आसान हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू। देखो क्या होगा यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हो जाएगा आपका सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हो जाएगा? बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। हो गया? जब दोनों भैया ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ये दोनों जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया, उसको करस्पॉन्डिंग साइड्स का होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, तो लिखो AO बाय CO, ठीक है। ऐसे लिखते हैं OA बाय OC इज इक्वल टू क्या चाहिए बताओ? OB बाय OD चाहिए, OB बाय OD। हो गया, हो गया, ये तो बहुत ही आसान था, OB बाय OD। प्रूफ हुआ? प्रूफ हुआ? हेंस प्रूव्ड, है ना। रीजन लिख दोगे कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मस्ट बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हो गया प्रूफ, बहुत ही आसान, इजी विजी, इजी विजी। चलो, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे, बढ़ते जाओ आगे और देखो नेक्स्ट। चलो, तो अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ले लिया 2 क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने के लिए। देखो फिर से डायरेक्शन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, है ना। आप लोग पता है क्या होता है, फिर भी एक बार डिस्कस कर दूं। अगर असर्शन रीजन दोनों ट्रू हो और रीजन जो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का, ऑप्शन नंबर ई। बोथ असर्शन और रीजन ट्रू हो लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी। असर्शन ट्रू हो लेकिन रीजन फॉल्स हो तो ऑप्शन नंबर सी लेंगे, और असर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो तो ऑप्शन नंबर डी लेंगे। इसी के साथ हम लोग और बढ़ते हैं और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो भैया, रीजन असर्शन तभी बनेगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट इज पावर, गॉट इट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्या बोला बाबू? असर्शन में, असर्शन का स्टेटमेंट दिया हुआ, देखो इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला है? क्या बोला है? शुरू में एकदम कॉन्सेप्ट दिए इसका, देखना ध्यान देना। इफ ट्रायंगल ABC एंड PQ आर क्या हो? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो, दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या वो सिमिलर होंगे? हाँ, हमेशा सिमिलर कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे। तो ये आपका असर्शन जो है वो ट्रू है, ठीक है, मैंने बताया था। रीजन में देखो क्या दिया हुआ है, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट सिमिलर ट्रायंगल नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स रीजन, द स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज ट्रू एज वेल। ये भी ट्रू है बाबू। क्या बोल रहा है कि सारे जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, हाँ जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सिमिलर ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं। देखो मान लो यहाँ पे कि 2 ट्रायंगल है PQR एंड ABC, ठीक है। दोनों ही आपका इक्विलैटरल, दोनों ही आपका ट्रायंगल है 6, ठीक है, 6 6 6 6 6 ऐसा है। ये दोनों क्या है आपका? ये दोनों आपका क्या है? कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। लेकिन
मैं यहाँ पे दो इक्विलैटरल ट्रायंगल लूंगा। अब देखो, एक छोटा एक बड़ा है, अब एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है, एंगल सेम है लेकिन साइड प्रोपोर्शन में है, तो ये क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्या रीजन का जो स्टेटमेंट है, क्या जो रीजन का जो स्टेटमेंट है, क्या असर्शन के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करता है, एक्सप्लेन करता है, जरूर करता है। देखो इससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है बाबू, है ना, तो ये करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बोलने का मतलब कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आई बात, समझ में आई बात, चलो ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो बाबू क्या है, फिर से देखो इसको, ट्राई करो। क्या बाबू, इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड जी एच आई, ठीक है। अच्छा भैया, रीजन है इफ द corresponding sides of the two triangles are proportional then they are similar। क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ABC is similar triangle GHI। क्या बोल रहा है कि गिवन फिगर में जो है वो ट्रायंगल है जो वो सिमिलर है। इन द गिवन फिगर जो ट्रायंगल है, गिवन फिगर है ABC एंड GHI, क्या बाबू सिमिलर है। देखो यहाँ क्या बोला है, सिमिलर है, ABC ट्रायंगल GHI सिमिलर। रीजन में क्या बोला, इफ द corresponding sides of two triangles are proportional then they are similar। yes of course, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, हाँ सिमिलर है, तो ट्रू होगा ये। इन द गिवन फिगर ABC एंड GHI क्या है, क्या है, सिमिलर है। तो रीजन बोला भैया, यस, रीजन बोला, रीजन का जो स्टेटमेंट है, इफ द corresponding sides of two triangles are proportional, अगर corresponding साइड जो है वो दो ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल हो तो ट्रायंगल जो होगा सिमिलर होगा। ये तो भैया पक्के से ट्रू है। क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये भी सिमिलर ट्रायंगल है, ये भी सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है कहीं ना कहीं, यस। तो क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ, तो बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। असर्शन का भी स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन का भी स्टेटमेंट ट्रू है, और रीजन का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो फिर से ऑप्शन नंबर हम लोग मारेंगे ए। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, ठीक। चलो, तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आई होप आप लोग मस्ती कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है मेरे प्यारे बाबू लोग, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करना है। यू हैव टू कन्फाइन योर सेल्फ इन अ रूम, कैद हो जाओ कुछ दिनों के लिए रूम में, ठीक है, और लग के मेहनत करो। समझ में आ रही बात, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस बी योर नॉइज, ठीक है। इतने खामोशी से मेहनत करना है कि किसी को पता ना चले, लेकिन जब आप सफल हो, आपका रिजल्ट आए, तो आपकी सफलता, ठीक है, चारों तरफ शोर मचा दे। समझ में आ रही बात, तो इसी मुद्दत के साथ, इसी शिद्दत के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सबको प्राउड फील करवाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।